हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। स्टूडेंट्स, ये जो सेशन चल रहा है आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स, इसमें हमने आपको एक्सरसाइज करा दी थी 1.2 तक करा दिया था शायद। अब चलेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा उसमें, जो आपका टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको समझते हैं, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो समझते हैं, आइए। इसमें टॉपिक दिया गया है आपको यूनिवर्सल सेट। जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो क्या होता है उसको समझते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें होता है कि वर्ड से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कम संख्याओं का अधिक सेट। जैसे मान के चलो, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं और समझने की चेष्टा करें। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई संख्या है, मान के चलो हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 एंड सो इन्फिनिटी। ये आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है स्टूडेंट्स, इससे जो बनने वाले सेट है, मान के चलो ये कोई नेचुरल नंबर का सेट है। इसको मैं नेचुरल नंबर ना बोलकर इसको यदि मैं यूनिवर्सल सेट बोल देता हूं, जिसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं स्टूडेंट्स। इसका सबसे पहले तो सिंबल क्या होता, जो यूनिवर्सल सेट होता उसका प्रतीक होता है स्टूडेंट्स, उसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से। U4 होता है यूनिवर्सल। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनिवर्सल, माने U4 यूनिवर्सल सेट। तो U4 हमने इसको नेचुरल नंबर ना लेके एक यूनिवर्सल की फॉर्म दे दी, जिसको हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां से देखिए, यहां से कुछ संख्याएं बनेंगी, मतलब यहां से कुछ उपसमुच्चय बनेंगे इसमें से। जैसे कि मैं मान लेता हूं इसमें से जो बनने वाले समुच्चय हैं, उपसमुच्चय बनने वाले, जैसे सम संख्या होगी स्टूडेंट, सम संख्या बनेगी। यहां से सम संख्या का सेट में मान लेता हूं, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ए से। अब इसमें से सम संख्या लाते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये सेट आया निकलकर, इसी सेट से बना स्टूडेंट से। इसी प्रकार देखते हैं विषम संख्याओं का सेट, विषम संख्या का समुच्चय, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो बी से करने का मतलब क्या है, इसके ये उपसमुच्चय माने जाएंगे। तो विषम संख्याओं का जो संख्या का सेट निकल के आएगा इसमें से, जैसे कि 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, आपका 7 आ गया, 9 आ गया, डॉट डॉट डॉट। ये कोई सेट बना यहां से। अगेन देखते हैं, यदि अभाज्य संख्या का जो सेट है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं। आप ये मत समझना कि अभाज्य संख्या इसे तो पी से प्राइम नंबर होता है, मैं समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूं कि इसको मैंने उपसमुच्चय ले लिए, इनके मैंने उपसमुच्चय मान लिए। सम संख्या ए से रिप्रेजेंट कर दिया, विषम संख्या बी से, और अभाज्य संख्या सी से। इसमें से बनने वाले जो सेट होंगे, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, उसके बाद आपकी 3 होती है, फिर 5 7, फिर आपका 11 डॉट डॉट डॉट। ये कुछ सेट बने हैं, इसी सेट से बने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस यूनिवर्सल सेट से जो बनने वाले सेट हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाएगा उपसमुच्चय। क्या बोला जाएगा? उपसमुच्चय। इनको बोलेंगे उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। समझ में आ गया? इसको बोला जाएगा सबसेट, सबसेट्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन ये बनी कि यूनिवर्सल सेट से जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं, मतलब जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम उपसमुच्चय को बना सकते हैं, वही हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट अपने आप में एक यूनिक सेट होता है, जो एक यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जिसमें से हम डिफरेंट टाइप के उपसमुच्चयों को निर्माण कर सकते हैं। समझ गए इस बात को? ठीक है, आइए। अब इसके जो प्रतीक आपके सामने दे रखे हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, हमने इनको बोला उपसमुच्चय। इनको क्या बोले करेंगे? उपसमुच्चय। इनको बोलेंगे स्टूडेंट उपसमुच्चय, बोला जाएगा ए बी और सी को। और इसमें यू क्या आ गया? यू आ गया आपका यूनिवर्सल। यू क्या आ गया इसमें? सार्वत्रिक समुच्चय। इसको नोट कर लीजिए आप। इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। समझ गए?
आइए देखते हैं एक्सरसाइज चलाते हैं आपकी 1.3, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक दे रखे हैं आपके सबसेट। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं सबसेट। ये सबसेट का साइन होता है, ये हमें प्रतीक दे रखे हैं। और नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। आपके सामने जो स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट समुच्चय दे रखा है इसमें 1, 2, 3, 4। ये जो आपके सामने रिक्त स्थान दे रखा है, इसके स्थान पर आपको सबसेट और नॉट सबसेट फिल करना है। और दूसरा दे रखा है रिक्त स्थान के बाद में दूसरा समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट दे रखा है, ये जो समुच्चय है, इधर ध्यान दीजिए, ये जो समुच्चय है 1, 2, 3, 4, क्या ये समुच्चय इस वाले समुच्चय का सबसेट है? तो कैसे पता चलेगा कि सबसेट होता है? तो सबसेट बोलते किसे हैं? सबसेट उसे बोलते हैं, मान के चलो ये कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस वाले सेट से हो, या इसके ये एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो। समझ गए आप? तो देखेंगे 1, 2, 3, 4 क्या इस वाले सेट में है उपस्थित? जी हैं। कहा है? 1, 2, 3, 4। इसका मतलब हो गया ये वाला सेट इस वाले सेट का एक सबसेट है। इसमें कौन सा साइन आ जाएगा? ये वाला साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा आपको स्टेटमेंट फर्स्ट, कि ये वाला साइन ही क्यों आया इसमें? क्योंकि ये वाले एलिमेंट इस वाले सेट में उपस्थित हैं। तो ये तो होता है इसका सबसेट। मान के चलो इसको मैं ए ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं बी। इसको लिख दूंगा मैं थोड़ा सा ए सबसेट ऑफ बी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में उपस्थित हैं। समझ गए? अगेन देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कि पहला समुच्चय दे रखा है, इसको ए ले लो, कि ए, बी, सी, इसको बी ले लो। ये बताओ क्या ए के एलिमेंट बी में उपस्थित है? और सभी एलिमेंट होने चाहिए। तो ये बताइए ए है, ए इसमें तो नहीं है, तो ए से ही गड़बड़ी होगी सारी। इसको क्या लिख देंगे? ए इज नॉट सबसेट। क्लियर हो गया जी? इसको लिख सकते हैं हम ए नॉट सबसेट बी। समझ में आ रहा होगा यहां से? आगे देखते हैं स्टेटमेंट थर्ड क्या कहता है। ये कहता है एक्स सच दैट एक्स। एक्स कोई ऐसी संख्या है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपके विद्यालय की कक्षा 11th 11वीं का एक छात्र है। ये खाली स्थान दे रखा है, इसमें क्या आएगा कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये बताओ आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी, कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, और यहां पर दे दिया पूरा विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो ये बताओ, ये तो छोटा सा विद्यार्थी, ये तो छोटी सी कक्षा हो गई, ये तो होगी आपकी छोटी सी कक्षा किसी विद्यालय की, लेकिन यहाँ तो पूरा विद्यालय का एक विद्यार्थी दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला ये इसका क्या है? सबसेट है। समझ गए नहीं समझे? क्योंकि इसी विद्यालय का ये छात्र है जो क्लास 11th में पढ़ रहा है। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट कथन आ गया आपका 4 वाला क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मतलब किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है जी, कोई समतल है, ये समतल है, इसमें कोई सर्किल दे रखा, अच्छी बात है। फिर कहता है एक्स सच दैट एक समान समतल में वृत्त है, और एक ही समान समतल में एक और वृत्त है। ये कहता है कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए क्या इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका नॉट सबसेट हो जाएगा इसके बिहाफ पर। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ जाएगा आपका नॉट सबसेट। समझ गए इस बात को? अगेन देखते हैं फिफ्थ में क्या कह रहा कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज दे रखा है, एक ट्राइंगल है। फिर कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक समतल में स्थित एक आयत है, उसी समतल में एक स्थित आयत है। ये बताइए त्रिभुज और आयत का कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, तो नॉट सबसेट होगा। समझिए, इसका आंसर क्या आएगा? नॉट सबसेट। समझ में आ रहा होगा यहां तक? देखते हैं स्टेटमेंट 6 क्या कहता है। ये कहता एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट? समबाहु त्रिभुज की बात करें, जैसे कि समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर। समझ गए आप? फिर कह रहा एक्स सच दैट किसी समतल में एक त्रिभुज है, किसी समतल में एक त्रिभुज और दे रखा है।
तो ये बताओ ये वाला त्रिभुज क्या समबाहु त्रिभुज हो सकता है? हो सकता है जी। समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, क्योंकि उसने एक त्रिभुज दे दिया, उसने एक कॉमन नेम दे दिया त्रिभुज। समझ गए? जब इसका एक कॉमन नेम दे दिया त्रिभुज, तो त्रिभुज तो काफी टाइप के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है ये वाला समबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो ये सबसेट बनेगा। तो इसमें कौन सा साइन आ जाएगा? सबसेट का। ये क्या होगा? इसका उपसमुच्चय होगा। समझ गए इस बात को? अगेन देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। आइए इसे समझाते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या, तो मैं इसको ए सेट ले लेता हूं, इसको मैं बी सेट ले लेता हूं। तो इस ये कह रहा कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या सम, तो सम तो 2 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट। फिर कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक का सेट बहुत बड़ा सेट होता है, जिसमें आपके नेगेटिव इंटीजर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव इंटीजर और जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यहां से जो बनने वाला सेट है बी का, ये बनेगा माइनस के 3 डॉट, ऐसे लिख लीजिए, डॉट डॉट डॉट, माइनस का 3, माइनस के 2 और माइनस का 1, 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो एक बात बताइए, यहाँ से इस वाले सेट से बनेंगे नहीं बनेंगे सम संख्याएं? इसका मतलब है ये भी इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। समझ में आएगी बातें सभी को? कोई बातें समझ में ना आई हो तो पूछ लो। एक भी क्वेश्चन यदि आपको डाउट में हो तो पूछ सकते हो, बिना झिझक के। समझ गए? तो चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आइए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? ये कहता है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। आपके सामने स्टेटमेंट गिवन है जो 6 है। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट ये कहता है कि पहला समुच्चय दे रखा ए कोमा बी, कोई सेट है। ये कहता है कि ए कोमा बी क्या सबसेट है ए बी सी और ए का? तो ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है? सबसे पहले तो इसको भूल जाइए आप। इसमें देखो ए कोमा बी, ए कोमा बी क्या ए कोमा बी है इसमें? जी है। तो ये इसका क्या है? ये इसका सबसेट है, लेकिन ये तो नॉट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। भाई ये सबसेट होता लेकिन नॉट सबसेट आ रहा था, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ में आ गए? इसको बोल देंगे फॉल्स। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको करते हैं ट्रू से। इससे ही आप समझ लेना। अगेन देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें कहता है यदि ए कोमा ही सबसेट है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। अब बताओ एक ही स्वर थोड़ी होते हैं, तो 5 जैसे कि ए ई आई ओ होते हैं। तो इसमें ये बताओ ए या ई इसमें इंक्लूड है? जी है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई इंक्लूड होते हैं? जी होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ए कोमा ई ये इसका सबसेट है। इसका आंसर क्या जाएगा? इट इज ट्रू। समझ गए इस बात को भी आप कि ए और ई इस वाले समुच्चय के ही पार्ट हैं, जो कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए कोमा टू 1 कोमा 2 कोमा 3 सबसेट 1 कोमा 3 कोमा 5। ये बताइए 1 कोमा 2 कोमा 3 जो सेट दे रखा है, क्या इसका एक उपसमुच्चय है या इसका एक सबसेट है? तो कैसे पता लगाएंगे? देखो पहले एलिमेंट इस वाले सेट के देखो, इस वाले सेट के, इस वाले सेट में इस एलिमेंट होने चाहिए इसमें। तो देखेंगे क्या 1 है इसमें? 1 है जी। 2 है इसमें? 2 तो इसमें है ही नहीं। तो केवल 2 ने गड़बड़ी कर दी यहाँ पर। कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये फॉल्स है। समझ में आ गया होगा ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये सबसेट दे रखा जबकि ये सबसेट है नहीं, क्योंकि 2 तो इसमें है ही नहीं। समझ गए इस बात को? 2 एलिमेंट तो इस वाले सेट में है ही नहीं जो इससे बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या हो जाएगा? इट इज फॉल्स। गलत है, असत्य है। अब देखते हैं 4 पर क्या बोलता है कि एक एलिमेंट एक सेट दे रखा है ए, सबसेट है क्या ए कोमा बी कोमा सी का? जी है। आपके सामने दिख रहा है कि ये जो सेट है ये इसमें इसी में से निकल कर आ रहा है, ये वाला एलिमेंट, मतलब ये सेट इसी में से आ रहा है ए। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू। समझ गए इस बात को? ये ट्रू हो जाएगा जी, सत्य है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 5 पर। क्या कहता है? ये कहता है कि ए कोई सेट है, ये पूरा सेट होता है, ये पूरा सेट होता है। इसको समझिए, इंपोर्टेंट है।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं, इसको इधर समझिए आप। मान के चलो यदि ए बिलोंग करता ए कॉमा बी कॉमा सी, यदि ऐसा लिखा हुआ होता तो ये बिल्कुल राइट था, बिल्कुल ट्रू था, क्योंकि ये एक एलिमेंट है जो इसी सेट से बिलोंग करता है। लेकिन ये समुच्चय है, क्या है, समुच्चय। लेकिन कोई समुच्चय इसमें बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, कोई समुच्चय इसमें बिलोंग नहीं कर सकता। समुच्चय जो होता है उसका केवल सबसेट हो सकता है। समझ इस बात को, लॉजिक है इसमें। इसका मतलब क्या है कि ये वाला सेट इसका एक, ये वाला सेट इसमें बिलोंग नहीं करता, केवल एलिमेंट ही बिलोंग कर सकता है, ना कि सेट। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज फॉल्स। समझ में आगे नहीं आया? अगेन देखते हैं, 6 पार्ट क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स एक ऐसी संख्या है जो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होती है? 6 से कम होनी चाहिए और सम होनी चाहिए, 2 होगी जी, सम 2 है। और क्या क्या है बताइए? 6 से 4 है। ये 2 ऐसी संख्या है। अगेन कह रहा कि ये सबसेट है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक बात है, एक प्राकृतिक संख्या जो एक संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित क्या ये दोनों संख्या कर सकती हैं? जी कर सकती हैं। 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, आपको और कौन कौन से कर सकती है? 3 भी करेगा, और बताइए 4 भी करेगा, और भी आगे आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इसमें से ही तो बन रही है ये दोनों संख्याएं, 2 और 4। तो ये वाला सेट इस वाले सेट का एक उपसमुच्चय है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको 6 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, आइए देखते हैं। ऑपरेशन चलते रहते हैं इसे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट दे रखा ए नाम का, जो इस प्रकार है कि 1, 2, फिर इसमें एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट होता है आपके सामने, ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट है इसमें केवल। ये कोई सेट दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल सही नहीं बताना, ओनली जो सही नहीं है उनको बता दीजिए, जो सही है वो तो सही ही है। तो देखते हैं, आपके सामने दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा 3, 4 सबसेट है ए का। अब ये बताओ, ये कोई सेट थोड़ी है जो ये सबसेट होगा इस ए का। भाई ये तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट जो होता है वो केवल बिलोंग कर सकता है इस सेट से, ना कि वो सबसेट हो सकता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। क्या है? ये है जी आपका गलत। समझिए इस बात को। सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है? ये कहता है 3, 4 बिलोंग करता है ए में। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये एक एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट होता है वो सेट में बिलोंग कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। अगेन देखते हैं थर्ड में क्या कहता है कि मंझला कोष्ठ आपके सामने दे रखा है और ये भी एक सेट है। अब ये बन गया आपका समुच्चय, ये अपने आप में एक सेट बन गया, जो सेट से भी अंदर सेट होता है। इस समुच्चय के अंदर भी एक एलिमेंट मैंने रख दिया, ये वाला उठाकर, ये एलिमेंट मैंने इस वाले सेट के अंदर रख दिया, तो ये इसका एक सबसेट बन गया। मतलब ये सेट इस वाले सेट से क्या करता है? सबसेट है। तो ये भी बिल्कुल राइट होगा आपका। क्या होगा जी? राइट होगा। समझ गए इस बात को? अब 1 बिलोंग करता है ए में क्या? अब 1 जो है 1 बिलोंग करता है ए में, बिल्कुल राइट बात है। कैसे जी? क्योंकि 1 एक एलिमेंट है, और जो एलिमेंट होता है वो सेट में बिलोंग कर सकता है यदि उसमें प्रेजेंट है। तो 1 तो इसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो 1 बिलोंग करेगा ए में। तो ये भी क्या होगा आपका? ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या 1 सबसेट है का? अभी जो मैंने 4 करा उसका जस्ट अपोजिट है, तो सीधी सी बात है फॉल्स होगा, क्योंकि 1 तो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट थोड़ी सबसेट होता है, केवल सेट ही तो सबसेट हो सकता है दूसरे सेट का। तो ये फॉल्स हो जाएगा। आपके सामने चलते हैं 6 पार्ट पर। 1, 2, 5 सबसेट है ए का? ये बताइए 1, 2, 5। हाँ जी बिल्कुल। देखो 1, 2, 5 ये एलिमेंट जो है ये एक सेट है बिल्कुल। तो ये वाला एक सबसेट होगा, क्योंकि इसमें उपस्थित है 1, 2 और 5। तो ये बिल्कुल राइट होगा आपका। अगेन देखते हैं 7 पार्ट क्या कहता है। ये कहता है 1, 2, 5 बिलोंग करते हैं में।
ये बताइए 1,2,5 बिलोंग करते ए में? नहीं करते। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक सेट बन सकता, ये अपने आप में एक सेट है तो बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक फॉल्स हो जाएगा। समझ गए इस बात को? इसका जस्ट अपोजिट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो पार्ट नंबर 8 क्या कहता है, 1,2,3 क्या सबसेट है ए का? जो 1,2,3 है, 1,2,3 क्या ये सबसेट है इसका? नहीं जी। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पार्ट 9 ये कहता है 5 क्या बिलोंग कर सकता है ए में? ये बताइए 5 कोई एलिमेंट है, बिलोंग करता है ए में? बताओ इसमें कहां दिख रहा है आपको 5? इसका मतलब ये क्या है, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्या है जी? फॉल्स, बिल्कुल गलत है ये। दूसरे पार्ट को देखते हैं, 10 पार्ट को। क्या 5 सबसेट ए? जो 5 है क्या सबसेट होता है ए का? बिल्कुल सत्य बात है। हमने आपको थ्योरम पढ़ा रखी है कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आपके सामने दिया गया था 5 सबसेट है ए का, G5 हो सकता है इसका सबसेट। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल ये राइट है, इसको बोल सकते हैं हम ट्रू। अगेन पार्ट देखते हैं 9 क्या कहता है। अभी एक समुच्चय बन गया, क्या एक समुच्चय बन गया? क्या ये समुच्चय इसमें है, आपको दिख रहा है क्या? इसमें क्या है, इस वाले सेट में क्या एलिमेंट है ये? तो ये कोई सबसेट नहीं है केवल, ये बिल्कुल आपका फॉल्स है। इसका जस्ट अपोजिट आ गया अभी, क्योंकि ये केवल रिक्त समुच्चय था और एक अपने आप में समुच्चय बन गया। तो इसमें गलत कौन कौन से हुए? तो गलत गलत लिख लीजिए आप, जो असत्य हैं उनको लिख लीजिए। तो असत्य पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो पहला पार्ट हो गया, और एक हो गया आपका 5th पार्ट, एक आ गया आपका 7th पार्ट, एक आ गया आपका 8th पार्ट, और एक आपका आ गया 9th पार्ट, और लास्ट में 11th पार्ट। ये आपके क्या थे? ये बिल्कुल असत्य थे। तो यही आंसर हमें बताना था। सत्य और असत्य, केवल असत्य पूछ रहा था, नहीं कौन से हैं। तो यही तो होगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन क्या कहता है, इंपोर्टेंट है काफी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय बताने हैं। आपके सामने समुच्चय दे रखे हैं, इनके उपसमुच्चय आपको बताने, सबसेट सबसेट लिखने भी हैं ये। तो ये इनके उपसमुच्चय कैसे बताया जाएगा? मान के चलो इस वाले समुच्चय में कितने एलिमेंट है? इस वाले में है आपके 1 एलिमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2n की पावर, फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला होता है आपका, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा n का मतलब होता है 1 की पावर 2। इसका मतलब है कि इसमें 2 उपसमुच्चय आएंगे निकल कर। और वे उपसमुच्चय क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स? एक तो होगा ए ही, और एक होगा आपका 5। समझ गए इस बात को? तो इसमें दो उपसमुच्चय होंगे ये वाले, इनको नोट कर लीजिए आप। अब देखते हैं इसमें n बराबर कितना? 2। क्यों है n बराबर 2? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2n स्क्वायर। यहां से बनेंगे 2 गुणा 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें है 2 एलिमेंट। तो इसमें बनेगा आपका, इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे बताइए? इसमें आ जाएंगे आपके, पहला वाला गलत हो गया, इसको सही से करते हैं। इसमें n का मान 1 दे रखा, तो इसका फॉर्मूला होता 2 की पावर n। ये फॉर्मूला गलत लिख जाता, तो 2 की पावर n होता, तो 2 की पावर बराबर 2 एलिमेंट। कौन कौन से? 5 हो गया, और एक आपका a हो गया। ये 2 एलिमेंट आएंगे इसमें। अब यहाँ से इसको देखेंगे, इसमें 2 एलिमेंट है, n इक्वल टू 2। फॉर्मूला होता 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मान कितना आएगा? 4। तो इसमें 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। एक तो होगा आपका a, दूसरे नंबर पे होगा b, तीसरे नंबर पे होगा a, b, और चौथे नंबर पे होगा 5। ये आपके 4 एलिमेंट आ चुके हैं, मतलब 4 होते इसके उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की संख्या हमने 4 आ गई। इसी प्रकार देखते हैं, इसमें n बराबर होता है 3, तो फॉर्मूला होता 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मान 8। तो इसमें 8 एलिमेंट आएंगे, 8 उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन से? एक तो आ गया 1 आपका, एक आ गया 2 आपका, एक आ गया आपका 3,
और एक आ जाएगा 1,2, फिर एक आ जाएगा 1,3, समझ गए, 1,2, 1,3, 1 2 3 4 5, और कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा 2,3, और एक आ जाएगा आपका 1,2,3, और लास्ट में आपका 5 होता है ये। तो ये आपके 8 उप समुच्चय बन के आ चुके हैं, 1 2 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1 2 3 और 5। समझ गए होंगे इस बात को। देखते हैं नेक्स्ट। अब ये कोई रिक्त समुच्चय है, क्या ये कोई समुच्चय है, ये समुच्चय है ना कि ये समुच्चय, तो इसका कोई भी उप समुच्चय नहीं होगा, इसका कोई भी उप समुच्चय नहीं होगा। नोट कर लीजिए, यही आपके आंसर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 चलेगा, देखते हैं, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, आइए जल्दी से। ये कहता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझते हैं, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। हमने दोनों क्वेश्चन उठा लिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, और 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। इसका मतलब ये है कि इसको तो कर दो इस वाले कन्वर्ट में, इस फॉर्म में कर दीजिए कन्वर्ट, और इसको कर दीजिए इसकी फॉर्म में कन्वर्ट। तो क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो करते हैं, आइए सॉल्व। पहला 5 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लाना है। तो अंतराल के रूप में कैसे लाया जा सकता है इसको, तो पहले पार्ट को करते हैं। इसमें कह रहा है समुच्चय दे रखा है कोई, ये समुच्चय निर्माण विधि होती है स्टूडेंट्स। ये कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। जो आर होता है एक रियल नंबर का सेट होता है, जो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सेट होता है, बड़ा, कॉमा -4 लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब है एक्स की वह वैल्यू जो -4 से क्या है, बड़ी है, और 6 के बराबर है, और 6 से छोटी है। इसका मतलब क्या होगा, तो यहां से बनने वाला अंतराल क्या होगा, समझिए। सबसे पहले देखा जाएगा कि आपके सामने ये जो दे रखी है वैल्यू, इनइक्वलिटी के साइन जो दे रखे हैं, जैसे कि लेस देन है और ये लेस देन इक्वल टू है, तो हमने आपको बता रखा है यदि लेस देन है, ओनली लेस देन, तो ये जो बनेगा सेट, इसको बोलेंगे ओपन सेट। क्या बनेगा, एक खुला अंतराल होगा। इसमें क्या होगा, खुला अंतराल -4 आ जाएगा यहाँ पर। समझ गए इस बात को। यहाँ -4, ये जो कोष्ट है, छोटा कोष्ट क्यों आया ओपन, इसको ओपन बोलते हैं। अब यहाँ का क्या होगा कि 6 से छोटी है, लेकिन इसका वो देखेंगे साइन क्या है, साइन लेस देन और इक्वल टू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉमा करके क्या करना होगा, 6 को लगा दीजिए, और कैपिटल मतलब बड़ा, बड़ा कोष्ट लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्लोज। क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल। समझ गए जी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, यही तो होता है अंतराल रूप, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें। समझने के लिए अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर एक रियल नंबर है। इसमें कह रहा है -12 लेस देन एक्स इज लेस देन -10। तो इसको अंतराल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स, समझते हैं। तो -12 दे रखा है, तो -12 है, दोनों में देखेंगे इनइक्वलिटी के साइन कैसे हैं, वो बिल्कुल ओपनली है। ओपनली है तो ओपन का मतलब होगा छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, और वैल्यू ली जाएगी -12 से कॉमा -10 तक, और ओपन ब्रैकेट, यही आंसर है। नोट कीजिए, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, ये कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन 7। तो एक्स का वह मान जो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 0 के इक्वल भी है, और 7 से छोटा है। तो कहने का मतलब ये है, तो 0 जो है आपके सामने, तो 0 आपका क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो वह एलिमेंट इसमें 0 भी आएगा। क्या आएगा जी, इसमें 0 भी आएगा। इसमें कहने का मतलब है एक्स में 0 भी इंक्लूड होगा, मतलब 0 भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। तो 7 के लिए क्या आएगा, 7 के लिए आ जाएगा आपका ओपन इंटरवल। समझ गए आप, नहीं समझे इस बात को, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा 3 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। तो दोनों में साइन देखें, इक्वलिटी के साइन क्या दे रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं आपके में, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। कहने का मतलब यह है कि एक्स का मान, एक्स का वह मान है जो 3 और 4 को भी इंक्लूड रखेगा। तो कहने का मतलब है इसमें क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, बोले तो 3,4 क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इसी को बोलते हैं अंतराल फॉर्म। यही आपके सामने जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, यही आपके आंसर है। नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसका जस्ट अपोजिट।
तो देखते हैं निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लाइए। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप यह होता है कि इस वाली फॉर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, जो क्वेश्चन नंबर जस्ट 5 थी। तो करते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि x एक ऐसी संख्या है, जो x एक ऐसी संख्या है जो x में जो बिलोंग करती है कैपिटल आर में, कॉमा लगा दीजिए, जो बिलोंग करती है कैपिटल आर में। और इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या देखना होगा, ओपन इंटरवल का साइन है। सबसे पहले ये देखना होता है साइन कौन सा स्टूडेंट, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि वह x का वह मान जो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। यही आपका आंसर होगा। यही तो होता है स्टूडेंट समुच्चय निर्माण विधि। बताइए क्या बात समझ में नहीं, बताइए जल्दी से। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? सेकंड पार्ट ये कहता है, दोनों साइन देखते हैं, दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, ओपन, ओपन नहीं है, क्लोज है, बिल्कुल क्लोज। आपके सामने जो वैल्यू दे रखी है 6,12 बिल्कुल क्लोज है नंबर। तो इसमें इसको क्या लिखा जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि क्या होगी, एक्स जेड, एक्स एक ऐसी संख्या है जो बिलोंग करती है कैपिटल आर में, और कॉमा जो संख्या है 6, जो 6 है वो लेस देन है 0 से और इक्वल भी है, और वो लेस देन है किससे, 12 से और इक्वल भी है। यही आपका आंसर होगा। समझ गए इस बात को क्या आप? चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्या कहता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब इसमें एक तरफ तो है ओपन इंटरवल और एक तरफ आपका क्लोज इंटरवल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समुच्चय निर्माण विधि में, तो समझते हैं आइए। ये कहता x एक ऐसी संख्या है जो इस प्रकार है कि वो बिलोंग करती है कैपिटल आर में, लेकिन इस प्रकार से है कि जो 6 है वो बिल्कुल ओपन इंटरवल है, बोले तो 6 इज लेस देन x, लेकिन 12 क्या है, 12 एक क्लोज इंटरवल है, बोले तो इक्वल टू आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब है ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब आपका बचा है लास्ट क्वेश्चन जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो 4 को भी आते हैं जल्दी से आइए। इसमें क्या कहता है कि x सच दैट x एक ऐसी संख्या है जो बिलोंग करती है कैपिटल आर में। इसमें कह रहा एक तरफ तो है आपका क्लोज इंटरवल और राइट हैंड साइड है आपका ओपन इंटरवल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे माइनस के 23 जो वैल्यू है वो इज लेस देन इक्वल टू एक्स के, और ये लेस देन है केवल 5 के। यही आपका आंसर होगा। एक बात और समझानी है मुझे आपको। मान के चलो इसमें आपको नंबर पूछे जैसे कि ओपन है और ये क्लोज है, समझिए इस बात को। इसमें कह रहा है ये ओपन है और ये क्लोज है, तो इसमें x की वैल्यू क्या 4 भी ली जाएगी, नहीं, केवल इसमें जो x की वैल्यू आएगी -4 से ज्यादा ही ली जाएगी, -4 से ज्यादा x की वैल्यू। जैसे -4 से क्या आएगी ज्यादा, -3, -2, -1। तो इसके इंटरवल कितने आएंगे। यदि मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं स्टूडेंट, तो इसके नंबर आप बता सकते हो, कोई पूछने लगे आपसे तो कैसे बताओगे, इसके नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो संख्याओं को। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहां से एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा चीज भी होती है सिखाने के लिए, तो उसे मैं समझा रहा हूं, समझिए। यहाँ पर ये कह रहा -4, इसमें कह रहा -4। यदि यहाँ केवल इक्वल है, केवल लेस देन है, तो -4 नहीं आएगा, -3 आएगा। और -3 से बड़ी संख्या होती है -2, और -2 से बड़ी संख्या होती है -1। पता है आपको भली बात। और -1 से बड़ी होती है 0, 0 से बड़ी होती है 1, 1 से बड़ी होती है 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5। अब बच्चा आपका आ गया 6। क्या बताइए 6 भी आएगा वहां पर, आएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज है, ये इक्वल है, इसी के x के इक्वल है। तो यहाँ जो एलिमेंट बनेंगे वो 6 इतने आएंगे आपके, इस नंबर लाइन पर इतने एलिमेंट होंगे जो इस इंटरवल को फॉलो करेंगे। समझ में आया नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने यहाँ पे आपको। इसी प्रकार इसमें देखें तो इसमें 12 और 10 नहीं आएगा माइनस का, इसमें माइनस का 12 और माइनस के 10 को छोड़ देंगे, और जो x की संख्या होती है तो माइनस के 12 से अगेन 11, माइनस का 11, माइनस का 10, माइनस का 11 आ जाएगा यहाँ पर। भाई -12 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, माइनस का 11 होती है, और -10 से छोटी संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। समझ गए, तो ये संख्या आएंगी इसमें, ऐसे आएगा, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगी। तो इसमें संख्या कौन कौन सी आएंगी, केवल 11 और 9 माइनस में, केवल 11 और माइनस का 9 आएंगे। समझिए इस बात को। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आशा करता हूं सभी की समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7 होगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जो काफी सीधा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, प्रस्तावित करोगे। आपके सामने दिए गए समकोण त्रिभुजों का एक सेट है और एक दे रखा समद्विबाहु त्रिभुजों का एक सेट है। तो ये बताइए ये दोनों सेट किस यूनिवर्सल सेट से निकलेंगे। तो इसका एक आंसर होता है, एग्जैक्ट दोनों का ही एक आंसर आएगा निकल कर स्टूडेंट। उसका आंसर होगा किसी समतल में त्रिभुज का समुच्चय। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा जी? क्योंकि उसने ये बोला है कि ये दोनों सेट, ये दोनों जो समुच्चय हैं, एक तो समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये किस सेट से निकल सकते हैं? तो ये केवल एक त्रिभुज के समुच्चय से निकल सकते हैं। समझ गए? क्योंकि एक कॉमन है तो एक त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज तो 3 प्रकार के होते हैं, वैसे देखें तो और भी होते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समझ गए आप? तो इसका तो आंसर यही है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 7 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं इसको। जो कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक समुच्चय दे रखा 1, 2, 1, 3, 5, ठीक है जी। डी दूसरा सेट दे रखा 2, 4, 6, बहुत अच्छी बात है। और सी कह रहा था 0, 2, 4, 6, 8। फिर दत्त है इन तीनों समुच्चयों, तीनों जो समुच्चय दे रखे हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स, ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय है, केवल ये बताना है। केवल यूनिवर्सल सेट बताना है, केवल यूनिवर्सल सेट को समझाना ओनली। तो ये बताओ ये तीनों सेट किस सेट में से निकले हैं, इसका आंसर कैसे पहचानोगे? ये बताओ इसमें से ये बना है क्या? सही बात है, 1, 3, 5 बना है। 1, 3, 5 है जी। ये डी में देखेंगे क्या बी है इसमें? 2, 4, 6, 2, 4, 6 है जी। ये भी इसमें भी क्या सी है इसमें? 0, 2, 4, 6, लेकिन 8 नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। समझते हैं 5, तो 5 तो की तीनों में से कोई से में नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। थर्ड को देखते हैं 0, इसमें देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 है इसमें, जी है। क्या इसमें 2, 4 है? 2, 4 भी है और 6 भी है। इसमें 1, 3, 5 भी है, 1, 3, 5 भी है इसमें, 1, 3, 5 भी है। इसका कहने का मतलब ये इसमें सभी आ गए। मतलब ये इसमें कौन कौन से समुच्चय, मैं इसको एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं। थोड़ी देर के लिए इसे मैं यू ले लेता हूं, तो इसके जो सबसेट बने वो बने ए सबसेट, बी सबसेट और सी सबसेट किसका? एक बड़े से यूनियन का। और जो बड़ा सा यूनियन क्या है? वो ये वाला है। कहने का मतलब ये है कि तीनों जो सेट हैं ए, बी, सी, ये तीनों इस वाले सेट में इंक्लूड हैं। तो ये होगा इसका सार्वत्रिक समुच्चय, बोले तो यूनिवर्सल सेट। अब 4 वाले पर आते हैं, लेकिन इसमें 0 तो है ही नहीं, ये वाला सेट नहीं मिला सी वाला। तो आपके सामने आंसर कौन सा है? आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। काफी गर्मी है, आज इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।